विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। सारी तमाम जिंदगी में छीना झपटी, लड़ाई झगड़े, रोआ पिट्टी के अलावा क्या करते हो? मैं यही सोचती हूँ, आए थे तो चंदन की लकड़ी की तरह आए थे, और मरते हो तो बेशरम की लकड़ी होकर मर जाते हो। बेशरम की लकड़ी समझे, कोयला तक नहीं निकलता है। आदमी ऐसा झुलसा रहता है जैसे चूल्हे में से जली लकड़ी बुझा दी गई, ऐसा चेहरा होता है। लेकिन संत को कहा है बालकवत होता है, बालक नहीं होता है। बालक के अंदर संभावना है, कल वासनाएं पनप जाएंगी। उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। और लाख कोशिश कर लेना, लेकिन मुसीबतों के साथ हमारे चाहते बदल जाती हैं। 2 बच्चे लड़ रहे थे, माँ ने देखा किस बात पे लड़ रहे हैं। बच्चे बोले चादर एक है, ओढ़ना दोनों को। माँ बोली लड़ो मत, मैं चादर ला कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद फिर लड़ाई की आवाज़ आई। माँ ने कहा क्या हुआ? बोले बिस्कुट का पैकेट एक है, खाना दोनों को है। माँ ने 2 पैकेट ला के दिए, लो दोनों अलग अलग खा लो। फिर लड़ाई की आवाज़ आई। बोले तकिया एक है, रखना सिर्फ दोनों को। माँ ने 1 तकिया और ला कर दिया, कहने लगे लड़ो मत। और थोड़ी देर बाद बोले कि हमें प्यास लगी है, गिलास एक है, पानी दोनों को पीना है। माँ ने 2 गिलास पानी ला कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई। माँ ने जाकर देखा, गिलास वैसे ही रखा था, पानी नहीं पिया था दोनों ने। चादर दिया था, ओढ़ा किसी ने नहीं था, चादर वहीं रखे थे। और बिस्कुट के पैकेट खुले भी नहीं थे, लड़ रहे थे कि हमें खाना, खोले तक नहीं थे। तकिया जहाँ माँ रख कर आई थी वहीं रखे थे और दोनों सो गए थे। आपको लग रहा होगा वो बच्चे कैसे नादान थे, तुम नहीं हो क्या? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। और हमें तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। हमें कृष्ण जी के जीवन से एक शिक्षा लेनी है कि तमाम जिंदगी अपने प्रयासों से जीतते रहे, लेकिन सबसे बड़ा प्रयास तो वही जरद कुंवर के हाथ मौत गिरधर के। कहते हैं ऐसे प्रसंग भी मिल गए। आप सबको पता है द्वारिका भस्म की कहानी, कि नेमिनाथ भगवान की वाणी में निकला था कि जो द्वारिका देवों द्वारा रची गई है
वही 12 वर्ष बाद शराब के कारण नष्ट हो जाएगी। कितना प्रयास किया, शराब के कहते हैं जो स्थान थे वो नष्ट किए गए, जहाँ बनाई जाती थी वो बंद कर दिए, कलाल खाने बंद कर दिए, लेकिन फिर भी कहते हैं जो होने को नहीं टाल सके। और इतना ही नहीं, जरद कुमार जंगल में चला गया कि मैं कृष्ण की मौत का कारण नहीं बनूंगा। और जब मौत आई, जिंदगी की गाड़ी किसी न किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। लेकिन कौन कहता है कि मौत हमारी मातम बनेगी? हमारी मौत महोत्सव बने, वो प्रयास करना है, क्योंकि बीत रागी की मौत निर्वाण ले जाती है और रागी की मौत शमशान ले जाती है। हम राग से पैदा हुए थे, ये हमारी परवस्था थी, ये हमारी पराधीनता थी। दुनिया राग से पैदा होती है, लेकिन हम जाएंगे वीतरागता के साथ, ये हमारा पुरुषार्थ होगा। राग से पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। दुनिया पैदा होती है, कीचड़ में कमल पैदा होता है और कीचड़ में मच्छर भी पैदा होता है। मच्छर आपको मंगलाचरण सुनाए, परिक्रमा लगाए, लेकिन जब पी कर जाएगा तो क्या पी कर जाएगा? खून पी कर जाएगा। और कमल कीचड़ में रहे, लेकिन उससे कीमिया आती है कि कीचड़ से भी ऊर्जा प्राप्त करके उसे ऊर्ध्वगामी बनाकर कमल पैदा कर देता है। कीचड़ को देखकर कभी ख्याल नहीं आता है कि कमल ने इतना सुंदर कीचड़ दिया होगा, क्योंकि उसके अंदर शक्ति थी, उसने ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया। तुम भी संसार में रहो, संसार में रहना इतना कोई डर की बात थोड़ी है। रहो संसार में, क्या अंतर पड़ता है? मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे चरणों में। लेकिन तुम अंत तक क्या हिसाब लगाते रहते हो? कितना लोगों से छीन पाओ, कितनी बेईमानी से तिजोरियां भर पाओ, ये हिसाब लगाते रहते हो अंत तक। अरे जीवन का हिसाब भी लगाया करो। कहते हैं कि मलियागिर की शमशीन पवन, मलियागिर की शमशीर पवन, कल प्रात समय में चली न चली, और जिस तरुणाई पर इतरात फिरत, ये बुढ़ापे में दे हिली न हिली। और जो कहते कलिकाल कुठार लिए फिरता, यमराज की मार झिली न झिली, और भजले रसना प्रभु नाम जरा, तू अंत समय में हिली न हिली, तू अंत समय में हिली न हिली। यह मानव देह की भली गड़ियाँ, कौन जाने काल मिली न मिली। कौन जाने कि कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिस कामों में तुमने जिंदगी गंवा दी, उस काम को तो जानवर तुमसे अच्छा कर लेता है। तुमने जानवर को कभी डिप्रेशन में नहीं देखा होगा, और आदमी को कभी मुस्कुराता नहीं देखा होगा। समझ लेना, आदमी कभी भी मुस्कुराए तो समझ लेना सौभाग्यशाली है, और गधा मुस्कुराए तो समझ लेना आदमी होने की तैयारी। क्योंकि आदमी ऊपर से हंसता है, चेहरे पे चेहरे हैं दाग बहुत गहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं दाग बहुत गहरे हैं, धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। तो आप लोग भी, मैंने कहा कि कैद में चाहे चित्र हो चाहे गीत हो, आप आते हो तो पता चलता है क्या कि आप बहुत सुंदर गीत गाते हैं? आप आते हो तो पता चलता है आप दुश्मन हो या मित्र हो। लेकिन तुम्हारे चेहरे की भाषा, तुम्हारे चेहरे की, क्योंकि जुबान खामोश रहती है, नज़र बहुत कुछ कह जाती है। ध्यान रखना, कभी कभी आप आते हो, आपकी आंखें बता देती है कि आप शिकवे और शिकायत लेकर आए हो या प्रेम का आमंत्रण लेकर आए हो। आप जीवन में अपने जीवन को ऐसा अमृत कलश बनाओ कि जो आए वो धन्य होकर चला जाए। क्या मरे मरे मुर्दों की तरह जीते हो? ध्यान रखना, जीवन को महोत्सव बनाओ, मातम मत बनाओ।
पहले महोत्सव होते थे, अब आप समझ गए मनोरंजन होने लगे। महोत्सव और मनोरंजन में यही अंतर है। महोत्सव में हम खुद आनंद में भाग लेते हैं और मनोरंजन को हम देखने जाते हैं। आपने देखा आज मनोरंजन का युग हो गया। आप जो कुछ भी पिक्चर है, भूत जैसे आंखें गड़ाए बैठे रहोगे गंदगी दिमाग में और दिल में ले लोगे। तुम आनंद मनाने नहीं जानते हो। तुम्हारे जीवन के महोत्सव विदा हो गए। रक्षाबंधन हो या भादो या दिवाली हो या होली हो, हम महीनों पहले से क्या प्रेम की स्मृति में डूब जाते थे, पुण्य स्मृति में डूब जाते थे, परोपकार की भावना से सरोबोर हो जाते थे। आज बताना किसी को गिफ्ट भी हो, बोले रक्षाबंधन है, ले आना उनके लिए एक साड़ी, ले आना उनके लिए बेडशीट और एक मिठाई का डिब्बा। कभी विचार करके देखना, जब मिठाई बनाओगी उसमें कितना दिल और दिमाग लगता है। जब किसी के लिए साड़ियाँ कड़ कर दी जाती थी, कढ़ाई करके दी जाती थी, स्वेटरें बुन के दी जाती थी, बच्चा पैदा नहीं होता था और उसके लिए बुआ झबले बनाती थी, रजाइयाँ बुन तैयार करती थी, वो छोटे छोटे तकिए बनाती थी। वो इसीलिए तो बच्चा प्रेमी होता है। अब तुम सब बाजार से लाती हो, वो भी बाजारू प्रेम लाकर तुम्हें दे देता है। क्योंकि दो काम किसी और से मत कराना। आप सोचो आपकी पत्नी से कोई प्रेम करने लगे, तुम बर्दाश्त होगा? तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। प्रेम और पूजा कभी किराए के लोगों से मत कराना। प्रेम और पूजा दिल और दिमाग से करना। आजकल का दिमाग इतना बड़ा हो गया कि आदमी छोटा हो गया, आदमी की बुद्धि विक्षिप्त हो गई है। आप देखो हर काम तो बुद्धि से करते हो, तुम हर काम बुद्धि से करते हो। व्यापार करोगे तो बुद्धि से, रिश्ता लगाओगे तो बुद्धि से। पहले सोचते ये मेरे हिसाब का आदमी है कि नहीं। हमने कहा तू बेहिसाब आदमी है, तेरा हिसाब ही नहीं, तू कब किससे दिल लगा ले, किसको तोड़ दे। अरे आत्मा तो, हर आत्मा परमात्मा बनने के लायक है। तो इतना दिमाग क्यों लगाता है? एक इंद्री जीव की भी अवहेलना मत कर देना। ठीक है, श्रावक की भूमिका में नहीं पल पाता है, ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। तत्वाधिक चिंतन से हटकर ये दूर पाप में जाता है। वास्तव में पूजा का विसर्जन मत करना। तुम कहोगी माता जी फिर कल से जो करते थे वो नहीं करे, जो करती हो करना। पूजा का किया विसर्जन, अब मैं पाप भाव में उलझ गया। अब तक की मूर्खता भारी तजनीम खलागल, हाय पिया ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। तत्वाधिक चिंतन से हटकर यह दूर पाप में जाता है। ध्यान रखना, स्वाध्याय हो रहा होगा तो बहुत कम लोगों का मन करेगा कि बैठ जाओ। तुम लोग तो पुण्यात्मा जीवो, बैठते हो। नहीं तो बहुत कम लोग होंगे। लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो बोले और क्या हुआ जीजी आगे बताओ। वो कहे भी तुम जाओ, तुम्हारा टाइम हो रहा है। चले जाएंगे घर, कहीं भाग रहेगा। तुम तो पूरी बात बताओ और पूरी की पूरी तुम्हें याद रहेगी, प्रवचन की 10 लाइनें भी याद नहीं रहेंगी। बोले क्या करें माता जी, इस दिमाग में भूसा भरा। हमने कि भूसा नहीं भरा है, तुम भूसा हो गए हो, इसलिए भूसा ही भूसा दिखता है। सावन के आंध्रों को कछू ना सुहाए, जिते भी देखे हरोई नजर आए। आप लोग भी अपने जीवन में भूसा मत भरना, क्योंकि भूसा की इच्छा भी मत रखना। गेहूं बो देना, भूसा अपने आप आ जाएगा। तुम तो परमात्मा के दिल में जगह बनाना, परमात्मा के दिल में अपना मंदिर, परमात्मा का मंदिर दिल को बनाना। तुम्हें जो मिलेगा, क्योंकि तुम सोचो हमें तो भूसा चाहिए, माता जी भूसा बोएंगे तो भूसा तो मिलेगा ही नहीं। भूसा तो गल सड़ के फेंकी जाएगा, और गेहूं के तो सपने भी मत देखना। इससे अच्छा है गेहूं बो दो, भूसा गेहूं से पहले आता है, लेकिन गेहूं तुम्हें मिल जाता है। एक आदमी आया और बोला माता जी इस बार बड़ी दिक्कत हो गई। हमने कि क्यों? उसकी पत्नी बोली अगली बार भी इन्हें दिक्कत ही थी। हमने कि क्या हुआ, तुम लोगों के आपस में तालमेल नहीं मिलते हैं?
तो बोले कि माता जी अगले बार तो घाटा लग गया था, पानी पड़ गया था, ज़्यादा पानी पड़ गया तो फसल खराब हो गई। हमने कहा इस बार, बोले अब इस बार भी दिक्कत। हमने कहा काहे की दिक्कत है? बोले पहले अनाज सड़ गया था, अब सड़ा नहीं तो जानवरों को क्या खिलाएं? हमने कहा अच्छा भूसा खिलाओ। कहने लगे सड़ जाता है तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो बेचने के काम का नहीं आता तो जानवरों को खिला देते हैं। हमने कहा तू सड़ा खिला, तुझे सड़ा ही मिलेगा अगले, वरना अगले बार सड़ सड़ के मरेगा। ध्यान रखना, जो दोगे वही मिलेगा यहाँ। इसलिए जिंदगी में फूलों की खेती करो, फूलों को फूल मिलते हैं और जहरीलों को जहर ही मिलते हैं। कभी भी जिंदगी में उदास मत होना, जिंदगी से कभी निराश मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है? भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। ये माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र